नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज आंखों का संक्रमण कंजक्टिवाइटिस हर व्यक्ति को, आज दूसरे व्यक्ति को आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अक्सर लोगों के आंखों पे खुजली हो जाती है, लालिमा हो जाती है। तो कंजक्टिवाइटिस का मतलब ही होता है कि आंखों में खुजली होना। क्योंकि आज हमारी लाइफ, डे टू डे लाइफ दोस्तों ऐसी हो गई कि बाइक से लोगों का सड़क पर ज्यादा चलना होता है, धूल और पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, जिसके चक्कर कंजक्टिवाइटिस की संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये एक बहुत ही सामान्य सी बीमारी है, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, इसमें जो हमारी आंखों की पलकें रहती हैं, इसमें संवेदनशीलता में महसूस होती है, या आंखों में जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसमें हमें संवेदनशीलता महसूस होती है। इसमें हल्का लालिमा आ सकती है, या इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है। इस प्रकार की आपको संभावनाएं इसमें महसूस होती है। प्रश्न उठता है कि भाई ये होता क्यों है, कंजक्टिवाइटिस क्यों होता है, आंखों में संक्रमण क्यों होता है? तो दोस्तों, या तो ये वायरस या बैक्टीरियल संक्रमण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, या तो एलर्जी के कारण होता है, या तो अगर आपका वात पित्त कफ बैलेंस में नहीं है, कफ बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिनको साइनस की समस्या बहुत ज्यादा, अस्थमैटिक जो लोग हैं जिनमें कफ दोष की प्रधानता रहती है, उनकी आंखों से हमेशा देखना पानी आएगा, या उनकी आंखों में खुजली होगी, जलन होगी, और इससे संक्रमण बनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोग धूल या मिट्टी में बहुत ज्यादा काम करते हैं, या सड़क पर जो बाइक चलाते हैं और आंखों पे चश्मा लगा के नहीं रखते या हेलमेट नहीं लगाते, तो उनकी आंखों में संक्रमण होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पता कैसे चलेगा कि आपको कंजक्टिवाइटिस है? इसमें एक सिंपल सा फिलॉसफी है, पैरामीटर्स है, सिम्टम्स हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा। आंखें आपकी रेड दिखेंगी, लालिमा आ जाएगी, आंखों में आपको बार बार खुजाने का मन करेगा, काफी बार बहुत ज्यादा आप खुजाएंगे, खुजली बहुत ज्यादा होती है, इचिंग होती है, रेडनेस इसमें आता है, आंखों से बार बार पानी निकलना, जलन महसूस होना, कुछ लोगों को इसमें चक्कर जैसे भी महसूस होता है, थोड़ा सा हेडेक, पेन जब बहुत ज्यादा लगता है, और कंटिन्यू आंख से पानी निकलना। जब आप बात भी किसी से करते रहेंगे तब भी आंखों से पानी निकलने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप समझ लेना कि आपकी आंखों में संक्रमण हो चुका है। प्रश्न है दोस्तों, इससे बचाव कैसे करना है? तो सबसे पहली बात, इसमें स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है। आपकी आंखों को साफ रखना है और आपके हाथों को भी साफ रखना है, जिन हाथों से आप अपनी आंखों को खुजा लेते हैं। ठीक है, तो हाथों को साफ रखना और आंखों को भी साफ रखना बहुत जरूरी है। तो हाथ को साफ रखने के लिए आपको पता है, बढ़िया साबुन से हाथ धोइए, 2 बार 3 बार अपने हाथ को साफ रखना बहुत जरूरी है। अब बात हम करते हैं दोस्तों की आंखों की क्लीनिंग कैसे करना है। सबसे पहले बात मैं करूंगा आंवला। आंवला एक विटामिन सी से भरपूर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे मतलब अमृत भी कहा गया है ना। आंवले को अमृत की तुलना भी दी गई है। तो आंवले का 1 चम्मच रस, उसे आधे गिलास पानी में आपको मिलाना है, और उसमें कपास में भिगोकर आंखों के चारों तरफ, दोनों आंखों के चारों तरफ अच्छे से आंखों को पोंछना है, धोना है। तो आंवले के रस से अगर आप आंखों को धोएंगे तो जो संक्रमण आपकी आंखों में हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा है गुलाब जल। गुलाब जल से अगर आप आंखों को धोते हैं, या 2 चम्मच गुलाब जल 1 गिलास पानी में डाल लीजिए, उसके पूरे आंखों को धोइए। या तो आई क्लीनिंग कप आता है, आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। आई क्लीनिंग कप आप खरीदिए, उसमें आई क्लीनिंग कप में जैसे 10-15 बूंद गुलाब के और बाकी पानी आई क्लीनिंग कप में डालना है, 10-15 बूंद गुलाब जल डालना है, और फिर उसे आंखों पे लगाना है और उससे आंखों को धोना है। इससे संक्रमण जल्दी खत्म होने की संभावना है, इचिंग भी से समाप्त होती है, और जो धूल मिट्टी कचरा अगर आपकी आंखों में कुछ गया है तो आप देखेंगे वो भी पल भर में साफ हो जाएगा, बहुत रिलैक्स आप फील करना शुरू कर देंगे। तो ये कंजक्टिवाइटिस के लिए, आंखों की खुजली के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। तुलसी का रस, अगर आप तुलसी का रस से भी आंखों को क्लीन करते हैं तो इससे बहुत जल्दी संक्रमण समाप्त होता है। आपको 10, 20, 25 तुलसी की पत्तियां लेनी है, उसको चटनी जैसा बना लो, उसको निचोड़ कर उसका रस तैयार करना है। रस निकालने के बाद उस रस को कपास में भिगोकर उससे आंखों के चारों तरफ अच्छे तरीके से आंखों को पोंछना, धोना बहुत जरूरी है। तो तुलसी का रस बहुत बढ़िया इस पे बेहतरीन काम करता है। एलोवेरा, अगर एलोवेरा रात को सोते समय अपने पूरे आंखों पे, ऊपर से आंखों पर और आंखों के चारों तरफ फेस पर भी लगा के अगर आप सोते हैं तो इससे भी बहुत ज्यादा आपको संक्रमण में लाभ मिलेगा। एलोवेरा बहुत बढ़िया काम करता है, जिससे आपकी आंखों को रिलैक्स में होता है, लालिमा भी आंखों की खत्म होती है, जो रेडनेस है और जो खुजली भी बार बार हो रही है वो भी आपकी समाप्त होती है। तो एलोवेरा का उपयोग आप करें। नींबू भी बहुत बढ़िया इसमें काम करता है। नींबू का रस आपको लेना है और उस नींबू के रस को 10-15 बूंद नींबू का रस आधे गिलास पानी में मिलाइए, उससे अगर आप अपनी आंखों को धोते हैं तो इससे भी आपको दोस्तों बहुत ज्यादा लाभ होगा। आंखों को धोने का मतलब है कि ऊपर साइड में
आंखों को बंद करके ऊपर चारों तरफ धोना है, जिससे संक्रमण समाप्त होता है। इसमें आंखों का एक्सरसाइज दोस्तों आप लोगों को करना बिल्कुल बहुत जरूरी है। आंखों का एक्सरसाइज, इसके लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, मैं लिंक में दूसरा वीडियो दे रहा हूं, जिससे आप आंखों का एक्सरसाइज कैसे करना, आंखों का चश्मा कैसे निकालना, आंखों की रोशनी को कैसे बढ़ाना, तो इसके जो मेरे वीडियोस हैं मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे रहा हूं। आप वो सारे वीडियोस दोस्तों आप जाइए देखिए, ताकि आपको आंखों से जुड़ी हुई समस्या बिल्कुल आपकी जड़ से समाप्त हो जाए। तो एक तो इसमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आंखों का एक्सरसाइज। दूसरा प्राणायाम, अगर कपाल भाती प्राणायाम करेंगे तो कपाल का मतलब होता है सिर, भाती मतलब होता है उज्जवान। जब आप सहस्त्रार की तरफ, आज्ञा चक्र की तरफ, सहस्त्रार चक्र की तरफ जब आप ऊर्जा को लाते हैं, सिर की तरफ जब आप ऊर्जा को लाते हैं, तो जो संक्रमण है बहुत जल्दी तुरंत संक्रमण समाप्त होता है। जिनको साइनस के कारण या अस्थमा के कारण बहुत ज्यादा आंखों से पानी आ रहा है या रेडनेस हो रहा है, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी इसमें आपको लाभ मिलना शुरू हो गया है। सुबह और शाम वॉकिंग करना भी इसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप सुबह और शाम को कम से कम 20 से 25 मिनट की हैवी वॉक लेना आप शुरू करें। इससे आपके आंखों में जो संक्रमण है वो बहुत जल्दी समाप्त होगा, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो बीमारी है ऑटो इम्यून डिसीज है, इसमें हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, इसलिए कोई एलर्जी, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर पर आक्रमण कर रहा है, हमारी आंखों को खतरा पहुंचा रहा है। तो अगर आप अपने टोटल इम्यून सिस्टम को अच्छा करते हैं, इससे संक्रमण समाप्त होगा। आपको ग्रीन वेजिटेबल लेना, हरी सब्जियां बढ़िया खाइए, मस्त। पेट सुबह साफ रहे, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा तली भुनी मसाले वाली चीजें आपको नहीं खाना है। बाहर रोड साइड पे जो नाश्ते रहते हैं वो भी आपको नहीं करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपना केयर करना है, अपने आप को जितना फिट एंड फाइन रखेंगे। जैसे ड्राई फ्रूट्स आप लीजिए, जब आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं इससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो ड्राई फ्रूट्स आप लेना शुरू कर दें। कुछ ड्राई फ्रूट्स आप जैसे अखरोट खाइए, बादाम खाइए, बादाम आपके लिए बहुत बेहतरीन है। बादाम का सेवन अगर आप करते हैं, अखरोट का सेवन अगर आप करते हैं, तो रात को 5 बादाम पानी में भिगा दीजिए, सुबह उसे छील कर बढ़िया उसे आप खा लीजिए। इससे बहुत बेहतरीन आपको फीलिंग आएगी और आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। अंकुरित अनाज खाना इसमें बहुत जरूरी है। आप स्प्राउट्स खाएं, इससे आपका पेट भी साफ होगा, जो पेट की गर्मी है, हीट है, वो भी बाहर जाएगी। और हरी सब्जियां जब आप लेंगे, अंकुरित अनाज खाएंगे, तो इससे आपका इम्यून सिस्टम, ओवरऑल इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि सारे टूल्स एंड टेक्निक्स दोस्तों आप फॉलो करेंगे। एक बार कमिट करके संकल्प लीजिए, चैट बॉक्स में सी लिखकर टाइप करो, सी फॉर कमिटमेंट। इस सर हम संकल्प ले रहे हैं कि आज से अपनी आंखों की समस्या जड़ से समाप्त कर रहे हैं, और जो टिप्स यहां पर दिया गया आप से फॉलो करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब की बटन जरूर दबा दें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आपको कोई समस्या है और आप उस प्रकार का कोई वीडियो आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। मैं आपको उससे जुड़ा हुआ वीडियो आप लोगों को जरूर उपलब्ध कराऊंगा। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।